हाँ भाई कि नहीं, वो अंडे सर की उसे हातिम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सिलाब का पानी पढ़ने उसे मिजाब रहमत कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 मई 2024 है और आज नमाज रोज़ का काफ़िला जो है मस्जिदुल हराम की जो मुक़द्दस मकामात हैं, अंदर के अंदरूनी हिस्से में जो अहम ज़ियारत हैं, उन ज़ियारतों को देखने के लिए जो है हमारा पूरा काफ़िला यहाँ पर आया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के यानी हरम के अतराफ़ में जो अहम मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात हैं, उनकी पूरे काफ़िले को ज़ियारत कराई जाएगी और मुख्तसर अंदाज में कुछ चीज़ें उन लोगों के सामने रखी जाएंगी इंशाल्लाह। रॉयल पैलेस भी है, जो बड़े बड़े यहाँ के जो लोग आएंगे नहीं, उनके फैसले वगैरह भी यहाँ होते हैं और वो जब लोग आते हैं तो इधर रुकते हैं। उसके अलावा रॉयल किस्म के लोगों के रहने की जगह है, जैसे यहाँ के इमाम हैं जो लोग नमाज वगैरह पढ़ाते हैं नहीं, उनके घर इधर चाहिए। तो उसके उधर ऊपर जो है पहाड़ी का इलाका है, बड़े बड़े सहाबा इकराम रहते थे। क्या करते थे? बड़े बड़े सहाबा इकराम रहते थे। यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का भी मकान उधर था। समझ में आ रहा है? तो बड़े बड़े सहाबा इकराम के रहने की जगह थी, इस वजह से उसे वहाँ मुंतखब करे उसे रॉयल पैलेस के हिसाब से। उसके अलावा इधर जो दिख रहा है, ये रास्ता सीधा जाने के बाद में से उधर कुछ इमारतें हैं, जैसा कि होटल है दल्ला आजियात बोलकर है, उसके पीछे और भी कुछ होटल हैं। तो उन होटलों के पीछे शेब अबी तालिब कर को, क्या नाम? शेब अबी तालिब। तारीख के अंदर एक वाक़या गुजरे उसे है, जिसके अंदर मुसलमानों को बाइकआउट किया गया था 3 साल तक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ में 3 साल तक बाइकआउट किया गया था। तो उन्होंने वहाँ रहते थे 3 साल तक, उनके साथ में कौन खाना पीना उनको कुछ लेना करते न थे। तो ऐसे कठिन हालात के अंदर उन्होंने वहाँ ज़िंदगी। और इसके अलावा आइसक्रीम है, यहाँ ठंडा मिलता है, कुछ मशहूर चीज़ें हैं, तो वो भी हमारे घर वालों को खिलाना। उसके अलावा यहाँ की कुछ चीज़ें भी खरीदना। खाओ हाँ, खिलाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो चीज़ें यहाँ खर्च करने का, क्या करने का? माशाल्लाह देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर की जो ज़ियारतें कुछ बातें थी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ग्रुप और पूरे काफ़िले वालों के सामने आ गई। अब हमारा पूरा काफ़िला जो है हरम के अंदर दाखिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हरम के अंदर जो अहम चीज़ें हैं वो चीज़ें भी बताई जाएंगी इंशाल्लाह। आखिर तक इस वीडियो को देखते रहें। अच्छा है, देखो अभी अपन अंदर दाखिल है मस्जिदुल हराम की, ठीक है। अभी काबा अपन देखते हैं, जो 4 काली दीवारें हैं नहीं, उसे हम ही देखते हैं और उसे क्या कहते हैं अपन? काबा कहते हैं। समझ में आ गया? तो काबा उभरी हुई हड्डी को भी कहा जाता है, समझ में? तो उसे इस वजह से कहा जाता है कि वो उभरा हुआ था और उसकी तरफ देखो नमाज़ पढ़ते हैं। जो जिसकी तरफ तो रुजू कर को नमाज़ पढ़ी जाती है उसे अपन काबा कहते हैं। तो 4 दीवारी जो है ये असल में जो है ना, तामीर के एतबार से ये पूरा काबा नहीं है। क्या नहीं है? फिर पूरा काबा कितना है? तो जो हतीम की दीवार है कि नहीं, गोल गोल एक दीवार है, देखो। हाँ भाई कि नहीं, वो अंडे सर की उसे हतीम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हतीम कहते हैं। तो वो भी काबे के अंदर शामिल है। उस वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी तामीर कराए, तामीर नौ, तो उस वक्त में पैसे कम हत्ते तो हलाल कमाई जितनी थी उतने में उतना कराए और जो बाकी रहा जगह उसे खाली छोड़े। तो उसके बाद से अभी तक उसे कोई बंदे नहीं। तो एक उसमें अल्लाह का फजल करम हमारे ऊपर ये भी है कि देखो काबे का दरवाज़ा खुलता है मालदारों के वास्ते आजकल। किसके? कौन तो बादशाह आया, कौन तो प्रेसिडेंट आया, कौन तो बड़ा आया, तो उसके असर दरवाज़ा खुलते उसे अंदर छोड़ दें। हमें गरीब लोग आए, हम ना के अंदर छोड़ते नहीं, लेकिन अल्लाह ने हमारे वास्ते निज़ाम करे हतीम का। हमें गरीब लोग भी काबे के अंदर जा सकते हैं। अगर हतीम में गए तो कहाँ गए बोलो? काबे में गए जैसा है। तो हमें क्या करना, मौका देख को उसके अंदर छोड़ते हैं। थोड़ा सा नंबर लगा को जो है कोशिश कर को अंदर जाना, उसके अंदर 2 रकात नमाज पढ़ना। उसके अंदर भी जो है दुआ की कबूलियत की जगह है। वो क्या है? हाँ, काबे के अंदर, यहाँ मक्का के अंदर 14 मकानात ऐसे हैं जहाँ दुआएं कबूल होती। 14 मकामात ऐसे हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, उसमें से वो भी है हतीम। उसके अलावा हतीम के अंदर तुम्हें देखेंगे ना, तो ऊपर से पानी पड़ने इस तरह की योग करे उसे सिलाब का पानी पड़ने, उसे मिजाब रहमत कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। उसके अलावा देखो जहाँ हजर अस्वद लगाए हुआ है, जहाँ हजर अस्वद लगाए हुआ है उससे लेकर दरवाजे तक, की जो जगह है उसे मुल्तजिम कहते हैं। वहाँ भी दुआ कबूल होती है, ठीक है। और एक बात आपको जो है ताज्जुब की बताता हूँ मैं, कि जो हजर अस्वद है कि नहीं, हजर अस्वद का कोना जो है वो हमारे मुल्क हिंद की तरफ आता है। किधर आता है? हाँ, हम उधर से जो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, काबे की तरफ देखो,
तो ऐसी साइट आती है कि जहाँ क्या आते हैं, हजरे असवद आते हैं। उसके अलावा हजरे असवद के पहला इधर बाजू जो है, दरवाजे तरफ नहीं, दरवाजे के अपोजिट में, उसे रुकने यमानी कहते हैं। हमारे बहुत सारे भी मस्तूरात है, ऐसा समझो, वहाँ भी कुछ लोग हाथ लगाते रहते हैं, तो वो हजरे असवद नहीं है। हजरे असवद जो है ना, वो चांदी सर का ऐसा यो है, उसके अंदर जो पत्थर है ना, उसे हजरे असवद कहते हैं। वो जन्नत का पत्थर है। कहाँ का? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उतरे सकता हो। उसके ऊपर जो है, उसकी ऐसी ऐसी करामत होती, कहते हैं कि उसके ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होते थे, तो उसके ऊपर खड़े होने के बाद में से जब ऊपर ईंट रखने की ज़रूरत होती तो वो ऊपर उड़ता था। समझ में आया क्या? ऐसी भी वाक़यात लिखे गए से। बहरहाल तो वो हजरे असवद है। कहाँ का पत्थर है वो? जन्नत का पत्थर है। तो उसके अलावा एक चीज़ है, तुम्हें देखे रहेंगे सहन के अंदर, मकाम इब्राहिम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? उसके अंदर एक पत्थर है, 2 पाँव के निशान आते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान है। उस वजह से उसे क्या कहते हैं? मकाम इब्राहिम कहते हैं। तो मुल्तज़िम समझ में आया। और वो दरवाज़ा जो है उसे काबे का दरवाज़ा कहते हैं। हजरे असवद, रुकने यमानी अलग है, और हतीम और मुल्तज़िम। समझ में आया? हतीम के अंदर कौन कौन जाने वाले? सब जन जाने वाले हैं ना इंशाल्लाह। एक वक्त रहते हैं, मर्दों के लिए अलग रहते हैं, औरतों के लिए अलग रहते हैं। तो वो वक्त जो है मालूम कर को जो है वहाँ नंबर लगा को ठहरने का छोड़ते ही उन्होंने, छोड़ को जाने के बाद में 2 रकात 3 रकात जो आप 4 रकात तुमने नमाज पढ़। मर्द को अहराम के बगैर तो अंदर छोड़ते नहीं। अच्छा, तुम्हारा अगर उम्रे के अंदर तुम्हें यहीं तो अंदर जाने का नहीं, उम्रे की नीयत से तुम्हें गए से अंदर, या तवाफ़ की नीयत से तुम्हें गए से अंदर, तो अंदर जाने का, हतीम में जाने का नहीं। क्योंकि हतीम में जाने के बाद में से अंदर जाकर फिरने से तुम्हारा क्या होने वाला नहीं, वो राउंड पूरा होता नहीं है। समझ में? बाहर से है वो राउंड, अंदर से नहीं है। बात तो वो दीवार के अंदर से यूँ फिरा कर तो नहीं बढ़ता। ठीक है, तो बाकी वक्त में तुम्हें जाको इंशाल्लाह क्या करने का, दुआ वगैरह करो। ठीक है, उसके अलावा और कुछ रहा हाफिज़ साहब? तो ये ऊपर मजले पर भी है सफ़ा मरवा, वैसा जो उसके ऊपर मजले पर भी है, वैसा जो नीचे मजले में भी है। अपन जहाँ से करते हैं नहीं, उसके नीचे भी है। ठीक है, तो उसे सफ़ा मरवा कहते हैं। सफ़ा मरवा की कहते हैं बोलो? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ लिटा है काबे के पास, तो उस वक्त में पूरा ये चटियल मैदान था, पूरा आजू बाजू में डोंगरा आते हैं, यहाँ एक दरख्त न था। समझ में? बिल्कुल बयाबान सुनसान, एक परिंदा भी दिखता न था। तो उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रोने लगे, तो उन्होंने इधर उधर दौड़ते थे, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, पहाड़ों पर। ये ऐसा अपने सर का इसी लगाई सो नहीं था उस वक्त में। समझ में? और खुला मैदान भी न था, क्या था? डोंगर था। तो डोंगर पर से भागते थे इधर से उधर, कहाँ तो परिंदा दिखेगा, कहाँ तो भी पानी के कुछ आसार नजर आएंगे, कौन तो भी काफिला लाते आते से दिखेगा, तो उनके पास पानी मांगी, इस वास्ते दौड़ते थे। तो आखिर में कहाँ से पानी आया बोलो? हाँ, जमीन में से पानी आया, अल्लाह की, तो अल्लाह के खजाने से आया। कहाँ से आया? हाँ, तो अल्लाह ताला तुमना इम्तिहान लेते है, आखिरी वक्त तक लेते है, और मदद कौन करते फिर लास्ट में? अल्लाह कर। हाँ, तो इस वास्ते जो है ना, कभी भी अल्लाह से नाराज होने का नहीं, उसके ऊपर हमेशा भरोसा रखने का। ठीक है, उन्हें जांचते है और फिर बाद में देते। इतना कि हमें परीक्षा में क्या होना? पास होना, इम्तिहान में पास होना। तो अल्लाह से और अल्लाह के नबी से जिन्हें मोहब्बत करते ना, उसका इम्तिहान लिया जाता है। समझ में? और ये मोहब्बत का सफर था, बोला था ना मैं तुमने, मोहब्बत का सफर था, तो उसके अंदर हमने इम्तिहान भी आया, और अल्लाह ताला ने हमने इम्तिहान में पास कर को भेजा है। ठीक है, तो और एक बात इसके अंदर तारीखी ये है कि जो यहाँ के लोग पुराने हैं, उनसे हमने सुनने में आया कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है, जो हमारी माँ हैं, उनका भी मकान यहाँ सफ़ा मरवा के नज़दीक था। समझ में? और उसके अलावा क़यामत के करीब करने लगे एक जानवर निकलने वाला, दाब्बतुल अर्ज़, जो एक दिन के अंदर पूरी दुनिया का सफ़र करने वाला। जो मुसलमान रहेंगे उसके पेशानी पर क्या लिखने वाला? उन्हें मीम लिखने वाला कहते हैं। और जो काफिर रहेंगे उसके पेशानी पर क्या लिखने वाला? काफ लिखने वाला। तो वो उसका हुलिया बहुत अजीब रहने वाला। तो कहते हैं कि वो जानवर भी यहाँ से निकलने वाला। कहाँ से? सफ़ा की पहाड़ी से। कहाँ से निकलने वाला? तो ये सफ़ा मरवा है। समझ में आया? तो ये एक अल्लाह के इश्क में कुर्बानी दे, उसकी याद है। ये क्या है? याद है। समझ? तो अल्लाह तेरे हुक्म पर मैं अमल करूँ, तेरे हुक्म के खिलाफ एक भी काम नहीं करूँ। समझ में? ऐसी मोहब्बत अल्लाह की हम ना मिलने होना। अल्हम्दुलिल्लाह, काबतुल्लाह की जो ज़ियारतें हैं वो
मुकम्मल करने के बाद हम अब जा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह में, और हमारा ये पूरा काफ़िला है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं। तो अब हम काफ़िले को लेकर जा रहे हैं उस मुक़द्दस जगह में जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो इस वीडियो को देखते रहें, इंशाल्लाह वो जगह भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखें शमशुद्दीन डांगे साहब हमारे साथ अभी हरम की ज़ियारतें करते हुए हमारे साथ मुस्तकिल सफ़र में हैं। अल्लाह इनकी ज़ियारतों को कबूल फरमाए, आप इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इन्हें सेहत दे, तरक्की दे और इन्हें इनकी उम्र को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। ये जितनी भी रौनक हम देख रहे हैं ना, अगर वो जगह नहीं होती तो फिर ये कौन सी भी रौनक कुछ नहीं होती। वो रौनक, वो जगह क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस जगह पर पैदा हुए वो जगह हम देखने वाले हैं। वो जगह देखें यहाँ पर है, अभी ये पीला जो मकान नज़र आ रहा है ना, ये जो पीला अभी लाइब्रेरी बनी हुई है, वो लाइब्रेरी है। असल में उसके करीब में जाना अभी ममनू है, लेकिन वो 2 मंजिला है। वो जो लाइब्रेरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको, ये सामने लाइब्रेरी पीला मकान है ना, वो 2 मंजिला है। नीचे के मंजिल में अभी भी कुछ निशानात बाकी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के, और कुछ चीज़ें वहाँ पर अभी भी बाकी हैं। जो स्पेशल लोग होते हैं उनको दिखाने के लिए होता है तो अंदर छोड़ दें, आवाम को इजाज़त नहीं है। जिस जगह पर, जिस घर में पैदा हुए हज़रत आमीना के घर में बोल को बोलते ना, वो यही था वो घर, समझ में आया। और इसी के बाद जो है दूसरी ज़ियारत है, ये देखिए ये जो संडास बाथरूम बनी नहीं, टॉयलेट, ये पूरा जो सामने आपको बाथरूम नज़र आ रहे हैं, ये अबू जहल का घर था। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा दुश्मन था, हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा जो सताया, तकलीफ़ें दिया, अबू जहल का तो नाम हर अगला सुनता है, तो उसका ये मकान था। तो अब उसके मकान में क्या है, यहाँ पर अभी संडास बाथरूम बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का घर था, और यहाँ अबू जहल का घर था। अब ये देखो पहाड़, ऊपर जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ को जबल अबी कुबैस कहते हैं, जबल अबी कुबैस का पहाड़ कहते हैं। इसकी भी बहुत बड़ी तारीख़ है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद के 2 टुकड़े किए थे, वाक़या याद है? तो वो जो वाक़या पेश आया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त इसी पहाड़ के ऊपर थे। इसी पहाड़ पर ठहर कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया था, तो चाँद क्या हो गया था, 2 टुकड़ों में बढ़ गया था। तो और भी इसके सिलसिले में बहुत सारे जबल अबी कुबैस के बारे में बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन अहम वाक़या यही है कि इस पहाड़ पर ठहर कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया, तो चाँद क्या हो गया था, 2 टुकड़े हो गया था। याद रहेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हरम के अंदर की जो मुख्तसर ज़ियारतें थी, उन ज़ियारतों का सिलसिला यहीं पर हमारा ख़त्म हो चुका है, और हमारे हुज्जाज किराम अभी ज़ियारतें करके वापस जो है होटल की तरफ रवाना हो चुके हैं। यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दुआओं की गुजारिश है आप हज़रात से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।